अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। आज के जो टॉपिक का जो टाइटल है या नाम है वो है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशंस। अब ये देखे जाएँ तो हैं तो दो अलग अलग वर्ड्स भी हैं, दो अलग अलग नाम भी हैं और दोनों के अलग अलग काम हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि दोनों का आपस में रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत ही करीब करीब एक दूसरे से इनका रिलेशन बनता है। अब एक एक करके दोनों पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो है कि मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते हैं कि हिम्मत, या एक यूँ कहूँ कि एक और कोशिश। इस बात को मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ गोल सेट करता है, कुछ न कुछ टारगेट सेट करता है, कुछ न कुछ पाने की लगातार कोशिश करता ही रहता है। तो उस वजह से फिर वो जिस भी काम में अपना आगाज़ करेगा, चाहे वो नौकरी के पाने का हो, चाहे वो कारोबार के खोलने का हो, चाहे वो नए रिश्ते बनाने का हो, चाहे वो किसी तरह का कोई भी काम सरअंजाम देना चाहता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त कमाना चाहता है, अपना मकाम कमाना चाहता है, दौलत, शोहरत वगैरह वगैरह सब कुछ कमाना चाहता है। लेकिन वो जैसे-जैसे एक-एक स्टेप उठाना शुरू करता है अपने उस टारगेट को पाने के लिए, उसके आगे मसले आना शुरू हो जाएँगे, उसके आगे रुकावटें आना शुरू हो जाएँगी, उसके आगे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी कि वो खुद बोलेगा कि मैं अब सरेंडर कर रहा हूँ, या मैंने अभी हार मान ली, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ और प्रॉब्लम्स के फेस करने के साथ-साथ प्रॉब्लम्स को फेस करने के साथ-साथ जब आपको कोई ऐसा बाहर से, यानी कि कोई ऐसा सोर्स आपको मिल जाए, कोई ऐसा वजह आपको मिल जाए, कोई ऐसा बहाना, कोई भी ऐसा बंदा आपको ये कह दे कि यार तू जिस भी काम में कोशिश कर रहा है अच्छी बात है, इस दफ़ा अगर नाकाम हो गया है तो कोई मसला नहीं, एक और बार कोशिश करके देख ले। मेरे इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बाहर से कोई शख्स आपको बोलता है कि तू जिस मकसद पे काम कर रहा है, अगर उस मकसद पे तू किसी वजह से इस दफ़ा नाकाम हो गया है तो कोई मसला नहीं, एक बार और कोशिश करके देख ले, शायद कामयाब हो जाए। तो ये जो एक बार और कोशिश करना है, इसे कहते हैं मोटिवेशन। अब दूसरी बात, ये जो क्योंकि बाहर से लोग आपको बता रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। और अगर आपके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाए, यानी कि आप पूरे के पूरे कमिटेड हो, पूरे के पूरे आपने तय किया हुआ है कि भाई मुझे इस चीज़ को पाना है, चाहे जितने भी मसले आएँ, चाहे जितने भी मुश्किलात आएँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये होती है इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि एक और बार कोशिश करके देखते हैं। लफ्ज़ है कोशिश और उसके साथ एक और वर्ड है एक बार और। ठीक है जी? तो मोटिवेशन मेरे ख़्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब इंसान किसी मकसद को पाने में बहुत सारी कोशिशें करता है और उसकी हर कोशिश जब नाकाम होने लगती है, तो जब उसका दिल बर्दाश्ता हो जाता है, वो हार मानना शुरू कर देता है। तो हार मानने वाली स्टेज पे, गिव अप करने वाली स्टेज पे जब आवाज़ निकलती है, चाहे अंदर से आवाज़ निकले कि एक और बार कोशिश करके देखते हैं, या बाहर से कोई आवाज़ आए कि यार एक और बार कोशिश करके देख ले, कामयाबी तुझे ज़रूर मिलेगी, इसे कहते हैं मोटिवेशन। और ये हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, चाहे वो नौकरी के पाने के लिए कर रहा हो, चाहे वो कोई कारोबार खोलने के लिए कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी काम का आगाज़ करने के लिए कर रहा हो। दूसरी तरफ आ रहा है इंस्पिरेशन। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक, अपना टूल है, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। इंस्पिरेशन कहते हैं कि मुतासिर होना, यानी कि किसी चीज़, किसी के क्वालिटीज़ को, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर समाने की कोशिश, अपने अंदर समाने के बाद उस पे अमल करते रहने की कोशिश करते रहना।
एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई ऐसा शख़्स आपको पसंद आ गया है जिसमें बात करने की सलाहियत बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें घूमने-फिरने की सलाहियत बहुत ही अच्छी है, जो लोगों से बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बातचीत करता है। इसके अलावा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ख़ुद को वो सँभाले रखता है, किसी तरह के उसके चेहरे पे टेंशन नज़र नहीं आती। ये उसकी अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हो क्या रहा है, आपकी जब उससे मुलाकात हुई या जब आपने उसको बाय चांस ऐसे देख लिया, वो आपको बंदा पसंद आ गया। अब उस बंदे की कोई एक ख़ासियत आपको अच्छी लगने लगी, जैसे मैंने आपके सामने 2-4 पॉइंट्स रख दी, उसकी कुछ पॉइंटें आपको अच्छी लगने लगी। आपने क्या किया, आपने उसकी उसी चीज़ को उठाकर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की ठान ली। आपने सोचा कि यार अब ये भी ज़रा मैं भी तो करके देखूँ, अगर ये इतने मुश्किल हालात में, इतनी कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट कायम है, तो लाज़मी है मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे लिए भी तो मसले आते हैं ना। तो जब मेरे लिए मसले आते हैं तो इसी की टेक्निक को यूज़ करके देखता हूँ, क्या पता मेरा भी काम हो जाए। तो जब आप उस बंदे की ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाते हो और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहते हो, और अगर एक बार भी आपको इस प्रैक्टिस ने फ़ायदा पहुंचा दिया, तो फिर आप मन ही मन ये ठान लेते हो, मान लेते हो कि भाई अब इस चीज़ को मुझे अपने ज़िंदगी में बनाए रखना है, क्योंकि इस बंदे से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, इस बंदे ने मुझे बड़ा बेनिफिट दिया है इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट यानी कि उस बंदे ने आपको नहीं कहा था कि मेरी इस गुण को अपना लो। आपने खुद से तय किया था कि यार जब ये इतनी अच्छी बुरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फेस कर रहा है, तो क्यों ना फिर मैं भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना लूँ। तो आज का ये टॉपिक जो इंस्पिरेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन कहते हैं कि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, लोगों की क्वालिटीज़ को अपने अंदर अपना कर फिर उनको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते रहना, और फिर उसी से आपके अंदर धीरे-धीरे चेंज महसूस होने लगे, ये कहलाती है इंस्पिरेशन। आज के मैं इस टॉपिक को और इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हो, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी कहना चाहते हो, तो अपने इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।